क्या कहिएगा, मिलेंगे शिक्षा विभाग में जाइएगा तो अधिकारी लोग भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। अभी जम्मू से आया 146 लोगों को नोटिस गया है कि आप जो है सब जगहों से प्रमाण पत्र जमा कीजिए। कहीं किसी का 6 to 8 में इतना मार्क्स है, किसी का STET में कम मार्क्स है, कहीं किसी के पास वो मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन बहाली में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो भी अनियमितता सामने आई, वो BPSC के साथ साथ शिक्षा विभाग की लापरवाही रही। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की परीक्षा लेने के लिए जो बात कर रहे हैं, कभी बोलती है जून के लास्ट वीक में लेंगे, कभी बोलती है जुलाई में चला जाएगा। कि जुलाई सेकंड वीक या थर्ड वीक। TRE 3 जो भंडाफोर हुआ, उसमें नए चेयरमैन जो अभी आए हैं रवि परमार मनु भाई, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है अभी छात्रों को। उनका कई लोग देखा है कोई अब तक? कि मंत्री जी अभी बिहार अभी आने वाले हैं, पटना आज शायद संभवतः आ जाएंगे। हम लोग ये बहुत डोमिसाइल का जो फैसला है ये आप नीतीश कुमार से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अनुकूल जी आपको याद होगा, तो वो मंच से ही बोले थे कि जो बाकी पद है जो खाली है उसको भर दिया जाए। बिल्कुल याद है। तो ये याद उनको भी है ना, मुख्यमंत्री जी को शायद याद नहीं। जो भाग गए उनका याद है कि नहीं ट्वीट कि इतने लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और वॉइस अब देख रहे। देखिए, हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। हम पूछने के लिए आए हैं कि आखिरकार कब न्याय मिलेगा शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो बहुत नाराज हो रहे हैं और टेंशन में। अभी खबर ये भी मिल रही है कि छात्र नेता सौरभ और शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे हैं शिक्षा विभाग में। बताइए कि क्या अपडेट है। लोग बहुत टेंशन में है, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जा रहे हैं आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले अनुकूल जी आपको बता दें कि जितनी भी चीजें हो रही है जो शिक्षक बहाली के संदर्भ में TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, तो सब चीजें की बिल्कुल सामने आ गई। तथ्यात्मक रूप से जो चीजें सामने आई है, चाहे RTI से खुलासा हो, चाहे आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, चाहे 6 to 8 में जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 6 to 8 को कॉपी दोबारा जांच करनी है, या इसके अलावा जो है आरक्षण के बाद इसमें बहुत सारे फैसले ऐसे हैं डोमिसाइल को लेकर है, या दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसको लेकर भी RTI से खुलासा हुआ है। तो सब जगहों पर कहीं न कहीं जो फर्जीवाड़ा हुआ, इस फर्जीवाड़े की बात हम लोग एक वीडियो के माध्यम से लोगों से पूछे कि भाई मीटिंग में तय करना है या पहले ही तय करना है। तो अधिकांश लोगों का कहना है कि पहले जो नए ACS आए हैं, एस सिद्धार्थ, तो के पाठक छुट्टी पर हैं तो वो गए। हाँ, वो आए हैं। तो ए सिद्धार्थ साहब को से हम लोग जाएंगे मिलने, और मिलने के लिए जाइएगा। हाँ, क्या कहिएगा, मिलेंगे शिक्षा विभाग में जाइएगा तो अधिकारी लोग भी मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। देखिए, हम जाएंगे मिलने, और पूरा जो एप्लीकेशन है वो टाइप होने के लिए दे दिया गया है। एप्लीकेशन आज से कल तक में पूरा बाज़ाब्ता हो जाएगा। जो प्रमुख बिंदु है उसमें हम लोग की मांग है TRE 3 में परीक्षाएं कब होगी, ये BPSC का काम है। BPSC कब लेगी, जुलाई में ले, अगस्त, वो उनका टेंशन है। लेकिन बहाली में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, जो भी अनियमितता सामने आई, वो BPSC के साथ साथ शिक्षा विभाग की लापरवाही रही। तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अभी जो आए हैं, एस सिद्धार्थ, जो अभी प्रभार में है, के पाठक छुट्टी में तो वो हैं। तो हम लोगों का काम है कि ACS से एक बार मिलना है, या शिक्षा मंत्री क्या करेंगे मिलके उनसे, क्योंकि के पाठक तो मिलते नहीं थे। क्या लग रहा है, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, मिलने जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आवेदन तो हम लोग जमा करेंगे। वो आवेदन उन तक तो जरूर पहुंच जाएगा। अभी माध्यमिक शिक्षा के नए निदेशक जो है वो भी प्रभार में है, ACS जो है अपर मुख्य सचिव वो भी प्रभार में है। तो सारी चीजें अब कहाँ तक जाएगी, इतना जरूर है कि TRE 1 TRE 2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, अभी आप देख रहे होंगे सीटेट मामले को लेकर तमाम जिलों से जो सूची आ रही है, सब जगहों से, चाहे वो जमुई हो, चाहे आपको आप में यहाँ तमाम। अच्छा, वो लाभ तो 90 मार्क्स पर था, ये कम मार्क्स पर कैसे एंट्री मार दी है और कैसे लाभ उठा लिए? देखिए, जो भी लिस्ट आया हुआ है 15 लोग का, सब जिलों से। अभी जम्मू से आया 146 लोगों को नोटिस गया है कि आप जो है सब जगहों से प्रमाण पत्र जमा कीजिए। कहीं किसी का 6 to 8 में इतना मार्क्स है, किसी का STET में कम मार्क्स है, कहीं किसी के पास वो मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं है। तो बात अब बिल्कुल इस तक है कि आप तो सीट खाली कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री और रिवाइज तो दे नहीं रहे हैं। तो रिवाइज रिजल्ट देना है या सीटें जो खाली रहे उस पर सप्लीमेंट्री देना है, इन सारे विषयों पर हम जाएंगे और बात करेंगे। और BPSC इसलिए क्योंकि BPSC भी जाइएगा, BPSC भी एक शिक्षा विभाग भी निकलिएगा और BPSC इसलिए जाएंगे क्योंकि BPSC जो कह रही है कि TRE 1, TRE 2 और TRE 3 की परीक्षा लेने के लिए जो बात कर रही है, कभी बोलती है जून के लास्ट वीक में लेंगे, कभी बोलती है जुलाई में चला जाएगा, जुलाई सेकंड वीक या थर्ड वीक। TRE 3 जो भंडाफोर हुआ, उसमें नए चेयरमैन जो अभी आए हैं रवि परमार मनु भाई, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है अभी छात्रों को। उनका कई लोग देखा है कोई अब तक? हाँ, ना देखा है ना पहचाना है, किस प्रकार से काम करते हैं, उनको कई बातें हो सके नहीं पता हो। तो TRE 1 TRE 2 में जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें क्या BPSC की भूमिका है या नहीं? क्योंकि भूमिका तो बिल्कुल है, संदिग्ध है। क्योंकि TRE 1 TRE 2 की जांच के संदर्भ में जब
भंडाफोड़ हुआ लीक कांड का, तो आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल कह रही है, 3 नोटिस भेजा गया है। तो हम लोग एक अवगत कराएंगे कि आरक्षण का पालन नहीं हुआ, बीपीएससी से रिजल्ट निकला ना, आरक्षण का पालन नहीं हुआ, डोमिसाइल फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है। 628 में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कॉपी जांच कीजिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है 4% आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, वो आरक्षण का लाभ दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। सब बातों पर बैठक होगी। ये आवेदन हम कल से परसों तक क्या शिक्षा विभाग में जाके कहिएगा डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, या बीपीएससी आयोग में जाके कहिएगा? मुख्यमंत्री जी अभी बिहार आने वाले हैं, पटना आज शायद संभवतः आ जाएंगे। हम लोग ये बहुत डोमिसाइल का जो फैसला है ये आप नीतीश कुमार से, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग करेंगे। लेकिन जो फर्जीवाड़ा सुनेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, समय देंगे कि नहीं देंगे, ऊपर से आप छात्र नेता शिक्षक अभ्यर्थियों का हुजूम पहुंचेगा, तो क्या लग रहा है सीएम नीतीश कुमार आप लोग से मिलेंगे? देखिए, अगर आप तो बस कहते हैं कि हमने नौकरी दी, मिलते नहीं है, लेकिन एक मिलने का जो प्रोसेस है, एक आवेदन जो है वो उस तक किन्हीं प्रकार से हम लोग पहुंचवाएंगे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री से कई मामलों में सपना सा नहीं हो गया कि मुख्यमंत्री आपके हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ट्वीट कर देते, कुछ लिख देते कि बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा जो डोमिसाइल नीति है, एज वाला मामला है, रिवाइज रिजल्ट वाला मामला है, सप्लीमेंट्री मामला है, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे थे, अनुकूल जी आपको याद होगा, तो वो मंच से ही बोले थे कि जो बाकी पद है जो खाली है याद है, उसको भर दिया जाए। बिल्कुल याद है। तो ये याद उनको भी है ना, मुख्यमंत्री जी को शायद याद नहीं। भाग गए उनका याद है कि नहीं ट्वीट कि इतने लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स मिलेंगे? खैर, वो जो काम करके गए हैं अतुल प्रसाद जी, वो एक ऐसा दर्द और चोट देके कहे ना कि जिसने दर्द दिया वही दबा देगा। सिर्फ दर्द वही और दर्द दिए, और जो फर्जीवाड़ा किए वो ऐसा व्यक्ति जो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि बहाली मुख्यमंत्री जी निकाले तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मुख्यमंत्री ही करे। आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा और उस विभाग की पूरी, आपको अवगत नहीं थे क्या कि 628 में क्या हो रहा है? सीटेड वाले जो है 90 नंबर से कम लाए उनको आपने नौकरी दे दिया। आज जब बहाली आप जो सीट्स खाली हैं उसमें क्या लग रहा है सौरभ जी कि उसमें लोग एंट्री मारेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 के, या टीआरई 3 में वाले जो पास करेंगे वो मार देंगे? देखिए, पूरा उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री जो पद खाली है उस पर हम लोग का पूरा उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सरकार का अगर आदेश नहीं आता, नहीं इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर है और सुनवाई भी हो रही है। 19 को भी सुनवाई होनी है, 25 को भी सुनवाई होनी है, और कई याचिका के मामले में आगे सुनवाई होनी तय है। आपको बता दें कि सरकार के समक्ष अगर आप बात करेंगे ना, तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इतना जरूर हुआ है कि नौकरी का जो पिटारा है, अभी बिहार, झारखंड, नौकरी वाला चोट दे दिए और उत्तर प्रदेश, खासकर यूपी, ये है बोर्ड का चोट कि आपने नौकरी दिया। नौकरी की बात निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दिया, और सिर्फ शिक्षा विभाग में। तो तमाम जगहों से, तमाम विभागों से जो पद रिक्त है उनको भरने की कवायद है, और मुख्यमंत्री जी कहे हैं कि जल्द से जल्द हम जो है 10 लाख नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं, और चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, या अन्य विभाग, तकनीकी विभाग, या कई विभाग है जिसमें पद रिक्त है उनको भरा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो भरा जाएगा इस बात पर हम लोग खुश हैं, लेकिन भरा कैसे जाएगा, बहाली की प्रक्रिया कैसे होगी, क्या पेपर लीक होगा या गलत तरीके से फर्जीवाड़ा होगा, इस बात पर मुख्यमंत्री बस ये बता दें कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग आप कल जाइएगा या परसों आएगा? क्योंकि सारे शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सौरभ जी जल्दी करिए, सौरभ जी जल्दी करिए, अनुकूल जी जल्दी करिए, और बाकी लोग के भी नाम लेते हैं। तो अब जो है वो अब उम्मीद है कि हम संभवतः परसों जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों जाएंगे और प्रयास करेंगे 3 बजे के बाद, क्योंकि 3 बजे के बाद ही अधिकारी लोग मिलते हैं। 3 बजे के बाद एसएधार साहब से मिलने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आवेदन जरूर जमा करेंगे। जो भी आवेदन है, एक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, एक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग बैठक करके आंदोलन की तैयारी तेज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं कि आंदोलन नहीं होगा। आरटीआई के खुलासे के बाद आरक्षण का पालन नहीं हुआ, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला उस मामले पर, और आरटीआई के खुलासे के बाद ये बात तय है कि राज्य सरकार को झुकना होगा। बीपीएससी का घेराव करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से घेराव करेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है आवेदन देने का उस पर हम लोग शुरुआत कर देंगे परसों से। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को जो नौकरी का वादा करके और पलटी मारती थी, अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश भी बैठक करके और बोल रहे कि पेपर लीक को रोकना है। तो पेपर लीक से कहीं ना कहीं सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो 62 सीट जीती थी आज आधे पर आ गई है। ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, युवाओं के बातों को दरकिनार नहीं करना होगा। पेपर लीक कांड पर चाहे किसी भी स्टेट का हो, आपको संज्ञान लेना होगा, और जो फर्जीवाड़ा चल रहा है खासकर इस स्टेट में, इस पर संज्ञान अगर आप नहीं लेते हैं तो हम लोग जो है बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो
हम लोग घेराव करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आवेदन के माध्यम से पहले अवगत करा दें अधिकारियों और कर्मचारियों को, उसके बाद जो चीजें सामने TRE 3 कब होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब होगा उसके पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट या एज रिलैक्सेशन, उस मामले पर हम लोग घमासान जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी खड़े हैं, शिक्षक संघ के नेता खड़े हैं, सब मामलों पर 1 to 1 हम बात करेंगे। देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे हैं कि कल या परसों हम जाएंगे शिक्षा विभाग और जाएंगे BPSC आयोग, पहले आवेदन देंगे। अगर आवेदन का एक्शन नहीं होता है, अगर आवेदन पे लोग नहीं सोचते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। और अगर जो लोग सोच रहे हैं कि आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन तो भी होगा क्योंकि हक की लड़ाई है। और सौरभ ने साफ कह दिया, छात्र सौरभ ने साफ कह दिया कि TRE 3.0 से पहले ये सब मामला जो है वो सब सही हो जाएगा। देखना होगा कि क्या होता है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।